Hello friends, myself Professor Chetan Birla, and today I'm going to take yours Production Management of SY BCom Semester 4. Yes, paper code है आपका 207. This is a theory chapter. I will try my best कि मैं आपको वीडियो के लेक्चर के थ्रू इस सब्जेक्ट को इजी कर पाऊँ, right? So let us start with the production management subject. सो हमारा पहला टॉपिक है प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, ये जो क्वेश्चन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपके यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा गया है। अगर मैं रिपीट करूं तो दैट इज अप्रैल 14 में पूछा था इस क्वेश्चन को, मई 15 में पूछा गया है, अप्रैल 17 में क्वेश्चन पूछा है, मई 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड अप्रैल 19 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 14, 15, 17, 18, 19 में पूछा गया एंड दिस क्वेश्चन इज कमिंग फॉर आइदर 6 मार्क्स और आइदर 7 मार्क्स में पूछा गया है। तो व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट? नाउ बिफोर आई स्टार्ट द मैनेजमेंट टॉपिक, क्या मैं जान सकता हूं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि आज हम सुन रहे हैं कि मैनेजमेंट करना है, पर मैनेजमेंट किसका करना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ना। तो आज अगर मैं बात करता हूं मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मुझे मैनेजमेंट करना है। क्या आप मुझे बता पाओगे कि पहले मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सोचो आपके मन में मैनेजमेंट क्या है, तो फिर आपको मैं समझा पाऊंगा कि भाई हम लोग जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो क्या चीज का करेंगे और कैसे करेंगे। सो मैनेजमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप सोचो कि मैनेजमेंट हम 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? यस, कोई बोल रहा है मैनेज और मेंट करेंगे, तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करने बोला है। ओके, मन में आ रहा है कि मैन एज मेंट करेंगे, मतलब मैन एज और मेंट करेंगे। ओके, देखो सही मतलब क्या है, दैट इज यू हैव टू मैनेज द मैन एंड टी। तो मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। आपको मैनेज करना है मैन को टेक्टफुली, टी का मतलब होता है टेक्टफुली। जैसे कि आज हम लोग कोई भी काम किसी से करवाते हैं तो बहुत प्यार से, नम्रता से, विनम्रता से कराना पड़ता है। दैट इज टेक्टफुली हमें काम करवाना पड़ता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, राइट? चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं वापस कि ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है। तो ये तो पता चल गया कि मैनेजमेंट का मतलब होता है यू हैव टू मैनेज द मैन टेक्टफुली। कोई डेफिनेशन बोलता है कि गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, उसको भी मैनेजमेंट बोलते हैं। बट एक सिंपल मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है ना, वो यही है कि भी आपको मैनेज करना है मैन को टेक्टफुली। ना ओवर हियर मैनेजमेंट है प्रोडक्शन का मैनेजमेंट, मतलब कि आप जो प्रोडक्शन करोगे उसका मैनेजमेंट करना है आपको। और आपको क्या लगता है आज के तारीख में, आज के समय में प्रोडक्शन करना एकदम आसान है? एकदम नहीं। ये सोचना एकदम गलत है कि एकदम आसान है। बहुत चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी इज नॉट सिंपल इन मॉडर्न टाइम। आज के टाइम में प्रोडक्शन एक्टिविटी कोई सिंपल नहीं है। फॉर दिस डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, मशीन्स, मैन पावर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ये सब डेफिनेटली चाहिए होता है ना। कि भाई लैंड हम लोग कहाँ पे हमारी फैक्ट्री डालेंगे, मशीन लानी है, मैन पावर्स चाहिए, रॉ मटेरियल किससे खरीदेंगे आज के टाइम में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर, और इन सबको एक जगह लेके ही आना। तो आज देखो, आपको पता होगा टेक्सा जब आई इंडिया में, तब उसे ये सोचना पड़ रहा है कि वो अपनी फैक्ट्री कहाँ डाले, कौन उसे लैंड देगा, उसे मैन पावर कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल्स भी उसके लिए एकदम इजीली अवेलेबल हो जाए जो चाहिए। तो उन सब के लिए उसे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सबको एक साथ लेके आना है।
इफ देयर रिमेन्स एनी डिफेक्ट इन कैलकुलेशन और असेंबलिंग ऑफ दिस मीन्स, मतलब कि अगर आपका लैंड अवेलेबल है पर मशीन्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है, या लैंड अवेलेबल है, मशीन भी अवेलेबल है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, पर वहां पे अगर आपको मैन पावर नहीं मिलेगा तो क्या आप वहां पे फैक्ट्री डाल पाएंगे? डेफिनेटली नो. So remains any defect in calculation or assembling of this means. प्रोडक्शन मे बी इंटरप्टेड, तो आपका प्रोडक्शन इंटरप्ट होगा. लॉन्चिंग ऑफ क्वालिटी गुड्स इन द मार्केट एट प्रॉपर टाइम पे आप नहीं कर पाएंगे. अगर ये सब चीज मिलेगी तो ही आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स एंड इन क्वांटिटी आप प्रोडक्शन कर पाएंगे. एट प्रॉपर प्राइस may become difficult. So if the production is made according to orders, then order may also be lost. सो नॉट ओनली दैट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा किसी से वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. एंड कॉन्सिक्वेंटली द क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन में ऑल्सो राइज, कि अगर आज आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, क्वांटिटी में भी नहीं बनाए, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और आपने उससे फुलफिल नहीं किया, तो उसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया. तो उसके लिए फिर सामने वाला आपके ऊपर कम मानहानि का दावा कर सकता है, मतलब आपको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा. So the efficient production management is emphasized. So it is also a fact that top management does not possess the complete knowledge of production technology. So उसके लिए आपको प्रोडक्शन मैनेजर्स चाहिए होते हैं, तो वो आपको बताएंगे. अच्छा, अभी मुझे यहां से ध्यान आया, मैनेजर का मतलब क्या? जैसे मैंने आपको मैनेजमेंट का मतलब बताया था, तो वैसे ही अब आप मुझे बता पाओगे मैनेजर का मतलब क्या? So, the production managers take some important decisions with the help of different experts which are related with production. Among the different branches of management, the concept of production management poses special significance. Yes, मैंने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैनेजर का मतलब क्या होता है. सो मैनेजर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. यस, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो दैट इज मैनेजर को अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सो दैट इज मैनेज प्लस आर. तो मैनेजर जो है वो मैनेज करता है आर को. अब आर क्या मतलब होता है? रिसोर्सेस. तो उसके पास जो 5 एम्स है उसे उसे मैनेज करना है, उसे कहते हैं मैनेजर. ओके. सो प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स विच आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन्स. तो उन सब के एक्सपर्ट्स से मिलेगा और फिर वो कुछ डिसीजन लेता है कि हम क्या इतना यूनिट प्रोडक्शन कर सकते हैं. एंड अमॉन्ग द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कशन होता है. कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट पोजेस अ सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है. तो नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट? तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? सो अकॉर्डिंग टू कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमें यही पता चला है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेन कंसेप्ट जो है ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी है एंड उसका मैनेजमेंट करना है. टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट, आपका जो भी रॉ मटेरियल है जो आप कन्वर्ट करते हो, आपका कन्वर्ट करोगे रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश प्रोडक्ट में बाय कैरिंग आउट डिफरेंट नेसेसरी प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन. तो ये है प्रोडक्शन का डेफिनेशन, कि जब आप अपने रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, कैरी आउट करोगे, तो उसके लिए आपको डिफरेंट नेसेसरी प्रोसेस से पास होते जाना पड़ता है. तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उस अलग अलग प्रोसेस को हमें पास करते हुए हम प्रोडक्शन करते हैं. सपोज कि आज आप टेलर के पास जाते हो, तो टेलर के पास आपने जो उसको दिया वो रॉ मटेरियल दिया ना, सिर्फ एक कपड़ा दे दिया आपने. फिर वो कपड़े पे सबसे पहले आपका टेलर क्या करता है? आपका नाप लेगा. नाप लेने के बाद वो उसे कपड़े को थोड़ा सा खोल के और उसके ऊपर कुछ ड्राइंग्स करता है. ड्राइंग्स करने के बाद उसे काटेगा. काटने के बाद अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स को वो फिर स्टिच करता है और बाद में एक साथ स्टिच करके आपको ट्रायल के लिए बुलाता है. इफ फिटिंग इज ओके देन वो फाइनल स्टिच करता है एंड देन आपको फाइनली वो हाथ में पकड़ाता है. तो ये टेलर का प्रोसेस है. वैसे ही हमारा कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका भी तो एक प्रोसेस होता है. So thus production management means to undertake various functions from production planning to production control in order to achieve कर सके आप production most efficiently by workers through different means, अलग अलग means से. अब अलग अलग
ऑथर्स जो थे, हमारे मैनेजमेंट गुरुज थे, उन्होंने डेफिनेशंस दिया था ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट. सो ए डब्ल्यू हिरफील्ड में बोला था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, regulating the operations of that part of enterprise which is responsible for actual transformation of materials into finished products के अंदर. सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, क्या चीज का, प्लानिंग का, एंड उसे रेगुलेट करने का, कि जो भी ऑपरेशंस हो रहा है ऑफ द पार्ट ऑफ एंटरप्राइज, जो रिस्पॉन्सिबल है उसके एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स को बनाने के लिए इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स. अकॉर्डिंग टू ई एस बफेल ने क्या बोला, प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील करता है विद द डिसीजंस मेकिंग विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस से, so that resulting goods and services are produced कर पाए according to the specifications in the amount and by the schedules demanded at a minimum cost पे. Definitely this is the perfect definition according to me that E.S. Buffel ने बोला कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम क्या है. सबसे पहले तो उसे डील करना है विद द डिसीजन मेकिंग से, कि प्रोडक्शन प्रोसेस हमें करना है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका जो भी प्रोडक्शन हो वो एक अच्छा गुड्स प्रोड्यूस कर सके, रिजल्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर सके, और उसके लिए उसे एक स्पेसिफिकेशन, एक अमाउंट भी चाहिए होता है, एंड बाय द शेड्यूल डिमांडेड, और एक शेड्यूल डिमांडेड है भाई आपको ये जो ऑर्डर है वो कब तक चाहिए, और उसका जो मिनिमम कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस कर सके. So from the study of the above definition, it is clearly said that production management means to achieve the goals of production at minimum expenditure and in time according to the standards determined for various functions by the management. एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे देता हूँ डेली रूटीन का. आज हम होटल में खाना खाने जाते हैं, होटल में खाना खाने जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, होटल में बैठते हैं और फिर ऑर्डर देते हैं. ऑर्डर देने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा खाना फटाफट आ जाए, मतलब इसलिए उन्होंने क्या बोला, एटलीस्ट ऑर्डर देने के बाद आपको 20 मिनट्स वेट करना पड़ेगा. आपको 20 मिनट्स के बाद भी अगर ऑर्डर खाना नहीं आता है तो आप थोड़ा इधर उधर घूमते हो और फिर मैनेजर को बुलाते हो, भी क्या हुआ, हमने ऑर्डर दे दिया है, 25 मिनट हो गई है, अब तक खाना नहीं आया. तो वो क्या बोलता है, सर आपका खाना प्रिपेयर हो रहा है, इट विल टेक मोर 5 मिनट्स. दैट मीन्स वो चाहते हैं कि उनका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, और उसके लिए अगर उनको 5 मिनट थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो आपको बोल देंगे कि सर अभी 5 मिनट आज डिले होगा, खाना आपका बन रहा है. To achieve the goal of production at minimum expenditure and in time according to standards determined for various functions of the management. It includes the management, जैसे कि अब हम बात करते हैं फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, मशीनरी है एंड ह्यूमन लेबर. तो ह्यूमन लेबर का भी हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि आज ह्यूमन लेबर जो होते हैं वही प्रोडक्शन करते हैं मशीन के साथ. आज अगर वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो हमारा जो भी ऑर्डर है वो टाइम पे कंप्लीट होगा नहीं. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विटलर ने क्या बोला, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स करता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं ऑल प्रॉब्लम्स एंड एस्पेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और ये सब इंक्लूड होता है प्रोडक्शन में, मैनेजमेंट में. तो जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो जब मैनेज करता है अपनी पूरी टीम के साथ, तो इसीलिए आज कोई भी ऑर्डर लेने से पहले ओनर एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्शन मैनेजर से डिस्कस करता है कि भाई देखो मैं ये ऑर्डर ले रहा हूँ, क्या हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या हम इतना मैन्युफैक्चर कर सकेंगे. दूसरी चीज, आप कहीं होटल में कभी भी सपोज कोई शादी के लिए बुकिंग करते हो, तो जो होटल का जो मैनेजमेंट होता है वो पहले अपने कुक से कंफर्म करता है कि देखो आज हमने ऑलरेडी पहले से 2 शादी के ऑर्डर ले रखे हैं, क्या अब हम तीसरा ऑर्डर लें, क्या हम मैनेज कर पाएंगे इसको भी. तो सब जगह प्रोडक्शन मैनेजमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद ही हम लोग वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं. तो सब चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है. सो एज पर द अबाउट डेफिनेशन, प्रोडक्शन प्लानिंग मीन्स विच प्रोडक्ट when and in how much quantity to produce. देखो मैंने बताया आपको. So production planning means which product when and in how much quantity to produce. Second, necessary organization, directing and control function implied for the implementation of production planning होनी चाहिए. आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं. मैं प्रेफर करूंगा कि आप ई एस बफल का डेफिनेशन लिखें.
Now I talk about the characteristics of production management. To understand the concept of production management, following characteristics should be taken into account. पहला है relation with the production. So production management is related to production and all aspects associated with it. So प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो रिलेट करता है हमारे प्रोडक्शन के साथ, और उसके जितने भी एक्सपेक्ट्स होंगे वो सब चीज एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। प्रोडक्शन मैनेजमेंट थिंक करता है कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हम जो प्रोडक्शन करेंगे उसका मेथड क्या होगा, उसमें हम टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे यूज करें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी, लेआउट ऑफ मशीनरी क्या होगी, पावर, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्शन सिंप्लीफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड सर्च रिलेटेड मैटर्स को वो डिस्कस करता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि आज एक सबसे अच्छा एग्जांपल है खाने का देता हूं मैं यहाँ पे। आज हमें कोई सब्जी बनानी है तो हम सारा मटेरियल सब्जी का जो होता है ना, वो तेल, हल्दी, मिर्ची, ये सब एक साथ नहीं डाल देते और सब्जी को एक साथ डाल के नहीं कुक करते। हम लोग उसके धीरे धीरे एक एक आइटम उसके अंदर डालते हैं और फिर उसको कुक करते हैं। उसी तरीके से जब भी फैक्ट्रीज में या कोई भी रॉ मटेरियल जब आता है तो हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। आज हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें से हमें कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, कितना मैन्युफैक्चर करना है और उसका मेथड क्या रहेगा। बिकॉज देखो क्वालिटी बोलते हैं ना, तो क्वालिटी तभी आएगा जब आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, बराबर है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, आपका क्या टेक्निक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपका जो रॉ मटेरियल आप परचेज करोगे कहां से करोगे, क्वालिटी का रॉ मटेरियल होना चाहिए, मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो वो भी ध्यान रखना है। लेआउट ऑफ मशीनरी, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट बन के बाहर आएगा तो उसका लेआउट एकदम अच्छा होना चाहिए मशीन का, तो वो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा आएगा। पावर, कितना कंज्यूम करेगा मशीन। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्शन का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशंस होते हैं अलग अलग, एंड सर्च रिलेटेड मैटर्स को ध्यान में रखते हैं। दैट इज अ रिलेशन विद प्रोडक्शन के साथ। वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन, सो ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस सच एज पोस्ट क्रॉप, ये तो आपने पढ़ा था अपने 12th स्टैंडर्ड में। POSDCORB इंक्लूड करते हैं हमारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी। बट ऑल दिस फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड विद रेफरेंस टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी। अपर लेवल मैनेजमेंट फ्रेम करते हैं नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिगार्डिंग के प्रोडक्शन एक्टिविटी हम कैसे करेंगे, और उसे एग्जीक्यूट करते हैं वर्कर्स एंड पर्सनल ऑन मिडल एंड बॉटम लेवल के मैनेजमेंट। मतलब हमारा ऊपर जो है अपर लेवल मैनेजमेंट ये सब फ्रेम डिसाइड कर रखा है कि किस तरीके से किसको क्या क्या काम करना है और कैसे करना है, और उसे एग्जीक्यूट कौन करते हैं, हमारे वर्कर्स एंड पर्सनल, दैट इज मिडल एंड बॉटम लेवल को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मोर एम्फेसाइज इज लेड ऑन प्रोडक्शन प्लानिंग पे दिया गया है कि आप प्लानिंग करो कि प्रोडक्शन कैसे करोगे, कितना करोगे, कहाँ करोगे। प्रोडक्शन पे कंट्रोल होना चाहिए और साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्वालिटी मेंटेन रहे। थर्ड इज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। सम डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्रोसेस हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है। एग्जाम्पल, गुड्स टू बी प्रोड्यूस, तो स्ट्रैटेजिक बनानी पड़ेगी। आज अगर टीम इंडिया को भी जीतना होता है क्रिकेट मैच तो उनको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है ना, कि कौन किसको आउट करेगा, कैसे आउट करेगा, बॉलिंग किधर कैसे डालनी है, वो कैसे खेल पाते हैं नहीं खेल पाते हैं, वो सब देखते हैं, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। तो हर मैच से पहले एक स्ट्रैटेजी बनती है। उसी तरीके से मैनेजमेंट को भी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। तो सम डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्रोसेस हैव स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। गुड्स टू बी प्रोड्यूस, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स क्या आएगी, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, लेआउट ऑफ मशीनरीज एक्सेट्रा। एज दिस फैक्टर्स अफेक्ट करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को, क्वालिटी ऑफ गुड्स को, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा। तो इन सब का डिसीजंस रिगार्डिंग आपको लेना पड़ेगा बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट को। यस, फैक्टर्स अफेक्ट करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को, आपके क्वालिटी ऑफ गुड्स को, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा को, और ये सब डिसीजंस रिगार्डिंग देम आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ले सकता है, क्योंकि वही स्ट्रेटेजीज फॉर्म करेंगे। नाउ आई टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट है।
यस। आज आप कोई भी चीज़ करोगे तो आपको फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा ना, थोड़ा इधर-उधर करना पड़ेगा ना। दैट मीन्स यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। नहीं, मैंने जैसे बोला वैसे ही करना पड़ेगा, बोल दिया ना, ऐसा नहीं चलता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। Necessary changes in the product and techniques of production have to be adapted. सो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। नेसेसरी आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं प्रोडक्ट में, टेक्निक्स में, प्रोडक्शंस में कुछ न कुछ अपनाने के लिए हैव टू बी अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग डिमांड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का डिमांड चेंज हो जाएगा। कल आप मुझे बोलोगे नहीं, वी नीड टोटली इन इंग्लिश टू बी एक्सप्लेन, तो मुझे आपको टोटली इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कल बच्चे बोलेंगे नहीं सर, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाना है, तो आई हैव टू एक्सप्लेन इन बोथ। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्क्स इन अ रिजिड वे। रिजिड वे का मतलब होता है जैसा कस्टमर डिमांड करेगा उसको उसकी तरह ही चलना पड़ेगा, सबकी तरह से चलना पड़ता है। सो प्रोडक्ट्स विल बिकम आउटडेटेड। सो प्रोडक्ट्स विल बिकम आउटडेटेड एंड इट सेल विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो अगर मेरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्क रिजिड वे में करेगा, नहीं ऐसे ही करने का है, मैंने बोला ना ऐसे ही बनाने का है, ऐसे ही पढ़ने का है, तो चलेगा नहीं। क्यों? कोई स्टूडेंट आएगा नहीं, नहीं पढ़ता, मानूंगा तेरे को। अगर मैं ऐसा बोल के आप लोग को पढ़ाऊं तो क्या आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। आप क्या बोलेंगे? नहीं पढ़ना है हमको तो। सही है ना? तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्क इन अ रिजिड वे, तो प्रोडक्ट्स विल बिकम आउटडेटेड। कोई खरीदेगा ही नहीं। भाई हम तो ऐसा ही बनाते हैं, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। पता है कई बार आप जाते हो कहीं रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए तो वो लोग रिजिड होते हैं। हमारा देश तो यही रहता है, आपको खाना है तो खाइए, ऑर्डर हो चुका है, पेमेंट करना पड़ेगा। हम क्या दोबारा वहां जाएंगे कभी? डेफिनेटली नहीं जाएंगे। एंड इट सेल विल बी वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वहां पे आपका सेल हो ही नहीं पाएगा। सो दैट इज व्हाई द प्रोडक्शन मैनेजमेंट एडप्ट करता है फ्लेक्सिबिलिटी, कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। इसलिए पता है जब भी हम कोई ऑर्डर देते हैं ना खाने पीने का, तो वो लोग हमको पूछते हैं जैन या नॉन जैन या स्वामी नारायण। फिर हम बोलेंगे मिर्ची कम चाहिए, कोई बोलेगा तीखा चाहिए, तो उसके हिसाब से वो ऑर्डर करता है ना। आपको अगर वो सबसे ज्यादा मिर्ची देके बोले नहीं हमारे यहाँ तो यही मिलता है, आपको ऐसा खाना पड़ेगा, पॉसिबल है नहीं। तो आज देखो मार्केट में क्या होता है, हमें कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ता है, बिकॉज कस्टमर्स आर द किंग। तो कस्टमर ने बोला मुझे ये चाहिए, तो मुझे उसको वही प्रोडक्ट देना पड़ेगा। आज आप मार्केट में देखो कितने सारे शैम्पूज अवेलेबल है मार्केट में। मार्केट में आप जाओगे तो कम से कम आपको 10 टाइप के शैम्पूज दिखेंगे। क्यों? पहले एक ही शैम्पू आता था कॉमन, पर बाद में कस्टमर की डिमांड्स चेंज होने लगी और उन्हें भी पता चलने लग गया कि आज अगर हमें कस्टमर्स को चाहिए कि हमारा वो प्रोडक्ट खरीदे, तो हमें कस्टमर के हिसाब से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिल्की हेयर, ड्राई हेयर, ऑयली हेयर, डैंड्रफ हेयर, कितने सारे। उसके हिसाब से फिर कंडीशनर्स भी आते हैं। सर शैम्पू के साथ तो कंडीशनर यूज करना चाहिए, तो बाल बहुत एकदम सिल्की बनेंगे सर, है ना? ऐसे हाथ फेराओ, देखो सर। सो दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट हैज टू बी फ्लेक्सिबल। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऑफ कंपिटिटर्स, न्यू इन्वेंशन एक्सेट्रा, नहीं तो कोई भी मार्केट में आ जाएगा और आपको पीछे कर देगा। तो आपको हमेशा अपने कस्टमर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? चल चलते हैं प्रोडक्शन कंटिन्यूटी पे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट बिलीव्स इन प्रोडक्शन कंटिन्यूटी पे बिलीव करता है, एंड फॉर दिस पर्पस स्पेसिफिक अटेंशन इज गिवन to the fact that each process get necessary raw materials, fuel and workers, and that regular repair and maintenance of machinery is done by the service department से। सो प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी होती है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट बिलीव करता है हमारे प्रोडक्शन के कंटिन्यूटी पे। एंड फॉर दिस पर्पज ओनली उन्होंने एक स्पेसिफिक अटेंशन भी बनाया है। फैक्ट हर एक प्रोसेस का नेसेसरी रॉ मटेरियल्स चाहिए, फ्यूल्स एंड वर्कर्स चाहिए, एंड रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस उन मशीन्स की होनी चाहिए। टाइमली ये सर्विस डिपार्टमेंट को बोल दिया जाता है। दैट इज अ प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, तभी तो प्रोडक्शन कंटिन्यूटी रहेगा। आज हम हमारे व्हीकल्स में भी क्या करते हैं, टाइमली सर्विस करवाते हैं ना। तो वो अगर हमने टाइमली सर्विस कराई है तो हमारी लाइफ ऑफ व्हीकल इंक्रीज हो जाएगी और वो हमें कहीं भी कभी भी कोई प्रॉब्लम देगा नहीं। सबसे बेस्ट एग्जांपल एक और, हम लोग टाइमली हमारे व्हीकल्स में हवा भराते हैं कि नहीं भराते? 35, अगर 30 हो जाती है तो हमको भराना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके क्या होगा, पंचर होने का डर है। तो वैसे ही हमारी जो भी मशीन्स है, हमारे जो वर्कर्स है, वर्कर्स को भी बहुत खुश रखना पड़ता है आज के टाइम में। आप वर्कर के साथ थोड़ा गुस्से से बात करो और जब आपको काम हुआ ना तो वो काम नहीं करते, वो सैलरी की तरह काम करेंगे। पर अगर आप उनको एक फैमिली मेंबर्स की तरह रखते हो अपने साथ,
तो वर्कर्स को भी एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है, एक प्यार मोहब्बत से बात करने वाला, कि हाँ हमारा सेठ, हमारा मालिक, हमारा ओनर हमें सुनता है, इज डन बाय द सर्विस डिपार्टमेंट। दैट इज अ, हमें एक रिलेशन उनके साथ बना के रखना है, PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिस भी हमें उनके साथ बना के रखना है रिलेशन। अब चलते हैं प्रोडक्शन रिसर्च। स्पेशल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द रिसर्च इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। Large and prosperous unit organize special research and development department for this purpose. Various researches are undertaken regarding production methods, process, technology, and product mix. To stand in the competition and to increase the profitability, special importance is given to the production research in present times. Effectiveness of aerial washing powder is testified by Reliance Research Laboratory and it is shown in the advertisement. Now, तो प्रोडक्शन रिसर्च क्या बोलना चाहता है कि आपका जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसके ऊपर एक रिसर्च होनी बहुत जरूरी है। स्पेशल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द रिसर्च इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज दिया गया। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनाते, उसके पीछे आपको पहले रिसर्च करनी पड़ती है कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। लार्ज एंड प्रॉस्परस यूनिट आप ऑर्गेनाइज करोगे, रिसर्च डेवलपमेंट जिसे कहते हैं R&D करना पड़ेगा आपको। आज हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, या कोई भी मेडिसिन लेते हो, तो उसका पहले हमें क्या करना पड़ता है, R&D। ये दवाई लेनी चाहिए तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, पहले से जानना बहुत जरूरी है। सो डिपार्टमेंट फॉर दिस पर्पस वेरियस रिसर्चेज आर अंडरटेकन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन। आप देखो ना, हमारी कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन बन रही है, बहुत वर्ल्ड में बन रही है, हर जगह बन रही है, ट्राई कर रहे हैं सब। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं ना, कि आज अगर हमने दवाई बना ली तो दवाई बनाने के बाद ये किसको दी जाए, किसको नहीं दी जाए, कौन सी एज ग्रुप को दी जाए, तो ये R&D होनी बहुत जरूरी है। दैट इज अ प्रोडक्शन रिसर्च। सो वेरियस रिसर्चेज आर अंडरटेकन रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड्स। इसीलिए हमारे मोदी जी गए थे फैक्ट्रीज में जहाँ पे मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही थी, दैट इज अ प्रोडक्शन मेथड देखने के लिए, उसका प्रोसेस क्या है, आप कौन सी टेक्नोलॉजी ले रहे हो और उसमें आपने क्या प्रोडक्ट मिक्स को किया है, टू स्टैंडर्ड इन द कंपटीशन। और आज देखो कितने सारी कंपनियां आई मार्केट में, एक कंपटीशन भी है ना उनके बीच में कि हम बनाएंगे हम बनाएंगे। पर इंडिया ने वो वैक्सीन बनाने का काम दिया सबको, पर सबसे पहले उन्होंने जो वैक्सीनेशन जो थी वो लगाई कौन सी कंपनी की, बायोटेक। जो कंपनी पोलियो की दवाइयां बनाते हैं उन कंपनीज ने ये मेडिसिन बनाई है, तो मतलब कुछ R&D अच्छे से करके ही बनाया होगा। बाकी कोई भी प्राइवेट कंपनीज को इंडिया ने अभी प्रेफर नहीं किया कि आप मार्केट में आओ और सेल करना चालू कर दो, अभी तक वो किया नहीं है। टू स्टैंडर्ड इन द कंपटीशन एंड टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्रोडक्शन रिसर्च इन प्रेजेंट टाइम्स में दिया गया है। आज हम पता है इवन मूवी भी देखने जाते हैं ना, तो पहले उसका ट्रेलर देखते हैं, रिव्यू सुनते हैं, ध्वनि ने क्या बोला, कितनी मिर्ची दी, तो उसके बाद फिर हम मूवी देखने जाते हैं। या कोई मूवी देख के आएगा, उसको पूछेंगे भाई मूवी कैसी थी, अच्छी थी, हाँ चलो अब चलते हैं। तो वो भी तो हम कर रहे हैं ना रिसर्च। सो इफेक्टिवनेस ऑफ एरियल, एक एग्जांपल बताया गया है कि एरियल वॉशिंग पाउडर ने अपना जो टेस्टिफाइड रिसर्च रिलायंस रिसर्च लेबोरेटरी में किया था, तो वो लोग बताते हैं कि आज एरियल पाउडर जो है वो सबके मुकाबले कितना अच्छा है, उन्होंने टेस्टिफाइड किया है। इसीलिए वो लोग आज एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं ना कि एक साधारण पाउडर और एक आप एरियल यूज करेंगे तो उससे आपको देखो एक ही धुलाई में कितनी चमकार आएगी। तो मतलब ये है टेस्टिफाइड research, right? Now talk about the control on wastage. Production management is directly related to control of raw material. तो कंट्रोल ऑन वेस्टेज का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है हमेशा डायरेक्टली रिलेट करती है कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल, मैन पावर, फ्यूल एंड टाइम को, कि आप रॉ मटेरियल उतना ही यूज करो जितना आपको यूज करना है। मैन पावर में अगर 10 की जरूरत है तो आप 10 ही लो, 12 मत रखो या 13 मत रखो। फ्यूल एंड टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन दिस फैक्टर्स देन देयर विल बी कंसिडरेबल इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होता है एंड होल प्रोडक्शन एक्टिविटी बिकम्स अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो आपने सोचा कि मेरे को देना है 10,000 पैम्पलेट्स का ऑर्डर आया है, पर अभी 10,000
पेम्पलेट का ऑर्डर आया, तो सामने वाले तो 10,000 का ही प्रोडक्शन का पैसा देगा। आप उसको बोलोगे भी मैंने तो 11,000 कर दिया है, तो वो लेगा, पेम्पलेट नहीं लेगा। तो if the management does not keep proper control over raw materials and time, the problem of breach of contract arises in terms of job production के अंदर में। तो इसीलिए आपको जितना भी कंट्रोल है ऑन वेस्टेज करना पड़ता है। इवन टेलर के पास हम जाते हैं और अगर हमने उसको एक कपड़ा दिया है 2.5 मीटर और 3 मीटर का कपड़ा हम देते हैं, तो उससे हम बोलते हैं कि मेरा जो आधा मीटर का कपड़ा बचा है वो आप हमें दे दीजिए। दैट मीन्स हम उसे कहीं और यूज कर लेंगे। पर अगर आपने उसको टेलर को दे दिया तो आपने वेस्ट कर दिया। अब टेलर उसको यूज भी कर सकता है या उसको फेंक भी सकता है। तो कहने का मतलब यही है इन शॉर्ट में कि आपका जो रॉ मटेरियल होता है, मैन पावर होता है, फ्यूल एंड टाइम, इससे हम बोलते हैं ना, जब आप देखते हो कि भाई 140 सेकेंड्स बाकी है, हम 4 रास्ता पे खड़े हैं, 140 या 150 या 100 सेकेंड्स, तो हमें अपना इंजन बंद कर देना चाहिए व्हीकल का, जिससे कि हमारा फ्यूल एटलीस्ट सेव हो उस टाइम पे। ये उसी के लिए तो बनाया गया है, फॉर द कंट्रोल ऑफ योर फ्यूल। पर लोग सोचते हैं हमें इतनी देर वेट करने के बाद निकलना है, तो इंजन बंद नहीं करते हैं और घूम 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 चालू रखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल in the field of production, special attention is given to the fact that the quality of the product is maintained according to the established standards। तो जो फील्ड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें यहाँ पे स्पेशल अटेंशन दिया गया है टू द फैक्ट कि दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमेशा मेंटेन रखना है अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, क्योंकि कंपनी ब्रांड इज नोन फॉर देयर क्वालिटी। इन द प्रेजेंट टाइम्स में स्पेशल एफर्ट्स आर मेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल with the help of statistical methods से, and recently even computers have proved useful in quality control। तो आज हमें अपने क्वालिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और ये काम किसका होगा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट का होगा। इज कॉस्ट कंट्रोल। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। द शेयर ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मोर देन 50% होता है इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में। यस, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलवेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, क्योंकि शेयर ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है? मोर देन 50% इन द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। आज अगर 100 रुपीज आपको प्रोडक्ट बनाने में लगा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपीज लगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसमें से 50 या 60 रुपीज तो रॉ मटेरियल का ही होता है। So production management keeps special account for input and output of material during the production process में। तो इसीलिए वो एक अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं, वो चेक करते हैं कि आपने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट हुआ, और आपका मटेरियल वेस्ट ना हो, इसलिए पॉइंट ऊपर आया था, और आप उसका सही सही से यूज कर सकें। मोर एवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय कीपिंग कंट्रोल ओवर वेस्टेज एंड स्पॉइल्स। देखो आ गया यहाँ पे। तो आज पता है कई बार कई जन क्या होते हैं कि लोग सोचते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा निकल गया ना, जो वेस्ट है, उससे कुछ और एक प्रोडक्ट बना दो। अब अगर एक एग्जांपल दूं, आज आप शर्ट सिलाने जाते हो, आज की तारीख में बात करता हूँ, अगर बॉयज हैं शर्ट सिलाने जाते हैं टेलर के पास, तो जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको क्या बोलेंगे? सेम मैचिंग का मास्क बना देना। तो वो लोग यहाँ पे मास्क पहन सकेंगे सेम मैचिंग का। गर्ल्स अगर ड्रेस सिलवाने जाती हैं तो मैचिंग का मार्क्स हो जाएगा एक्स्ट्रा मटेरियल से। दीज आर द थिंग्स। सो कॉस्ट, आप जो स्पॉइलेज हो रहा है उससे आप और क्या क्या नया इन्वेंट कर सकते हो, वो कंपनी सोचती है, जिससे कि उनका कॉस्ट कंट्रोल हो जाए। आज आपको क्या लगता है, आज अगर आप एक मोबाइल मैन्युफैक्चर करोगे ना, तो उसका कॉस्ट लाखों में जाएगा, सिर्फ एक मोबाइल। पर आप जब उसको लाखों में प्रोडक्शन करते हैं ना, तब वो मोबाइल का कॉस्टिंग जो है वो 7,000, 8,000, 9,000 में आ जाता है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। नाउ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ट्राइज करता है कि वो मैक्सिमम यूज करे ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, सच एज लैंड, कैपिटल, लेबर, प्लानिंग, पावर, एक्सेट्रा। एंड फॉर दिस मैटर मोर एम्फेसाइज इज लेड ऑन प्रॉपर डायरेक्शंस पे, ट्रेनिंग, सुपरविजन, मेंटेनेंस ऑफ टूल्स, एक्सेट्रा। So that is the 10th point, is increase in productivity।
तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी के लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमेशा ट्राई करता है कि उसे मैक्सिमम यूज करना है सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, मतलब उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना, कहते हैं ना निचोड़ देना है। किसको निचोड़ देना है? लैंड को, कैपिटल को, लेबर को, प्लानिंग पावर एक्सेट्रा। एंड फॉर दिस मैटर मोर एम्फेसाइज इज लेड ऑन प्रॉपर डायरेक्शंस, मतलब उसके लिए आपको एक प्रॉपर डायरेक्शंस बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सुपरविजन, मेंटेनेंस ऑफ टूल्स एक्सेट्रा। जस्ट लाइक अदर ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारे, दैट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यस, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। इट इज स्पेशली, इट स्पेशलिटी इज दैट इट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है वो? मटेरियल से रिलेटेड है, मशीन से है, एंड लिविंग मीन्स दैट इज वर्कर्स से, राइट। तो जो मैनेजमेंट है उन्हें मटेरियल का ध्यान रखना है, मशीन का ध्यान रखना है, लिविंग में हमारे जो वर्कर्स है उनका ध्यान रखना है, राइट। तो ये थे आपके पॉइंट्स। किसके पॉइंट्स थे भाई? ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट के, राइट। नाउ अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप लिखते हो क्वेश्चंस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ये 6 मार्क का क्वेश्चन है या 7 मार्क का है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन हो, तो व्हाट यू पीपल हैव टू टेक केयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू राइट डाउन द इंट्रोडक्शन। अब जो इंट्रोडक्शन होगा वो उस चैप्टर का होना चाहिए सबसे पहले तो, और टॉपिक, एंड दैट इज नियर अबाउट 5 to 6 लाइन, दैट्स ऑल। देन डेफिनेशन। अब जैसे हमारा था कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है आपको, तो अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिख दो 5 to 6 लाइन्स। फिर डेफिनेशन लिख दो आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, बराबर। फिर तो डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट आ जाएगा, तो यही कवर हो जाएगा कम से कम 3 लाइन का मेरे हिसाब से। एंड देन राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स, गिव द हेडिंग, और कैरेक्टरिस्टिक्स के सारे पॉइंट्स को पहले लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सारे हेडिंग्स बात कर रहा हूं। और जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो तो लिख देने का ऐसा, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज। अब कई स्टूडेंट्स ये लिखते नहीं, सिर्फ हेडिंग लिख देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज करके, राइट। एंड देन फिर ये खत्म होने के बाद जब आप 10 पॉइंट्स लिख दोगे, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन करके 10 में से पहले कोई भी 6 एक्सप्लेन कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक्स्ट्रिक मार्क बोला है मैंने, नंबर्स नहीं लिखने। तो आपने यहाँ पे जो पहले लिखे हैं 10, उसमें से पहले कोई भी 6 आप पहले लिखो एक्स्ट्रिक बना के, मतलब फिर से आप हेडिंग लिखो और फिर उसको नेक्स्ट लाइन से एक्सप्लेन करो। हेडिंग लिखा, कोलन बनाया, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना चालू किया, और कोई भी 6 समझाने हैं, एंड देन जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया है। और खास बात, जब आप लिख रहे हो तो स्पेसिफाई कर देना है क्वेश्चन 1 का ए, क्योंकि क्वेश्चन 1 का ए या बी या सी जो होगा 1, तो क्वेश्चन 1 जो है वो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। यस, प्रोडक्शन
एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट से ही रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन 1 में आएंगे आपके, राइट। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक था आज का मेरा अबाउट द प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया होगा, राइट। चलिए, do take care of yourself, about your families also in this COVID time. Take care, bye bye. And definitely, if you have any query in regarding today's topic, you can reach me on 7600828696 पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको कोई क्वेरी है या कुछ समझना है फिर से, तो मैं आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।